नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मोदी या राहुल गांधी, कमलनाथ या कमल, भूपेश बघेल या कमल, इन सवालों के जवाब वोटर ईवीएम में कैद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें ये 2 राज्य बेहद अहम माने जा रहे हैं। इसके बाद अगले चरण में राजस्थान और तेलंगाना में वोट पड़ने हैं। राजस्थान भी बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। मध्य प्रदेश में बीते 37 दिनों में धुआंधार प्रचार बीजेपी और कांग्रेस ने किया है। पूरे का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी प्रियंका के गांधी के बीच सिमटा सिमटा नजर आया है। धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किया है। छत्तीसगढ़ भी वे गए हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस मध्य प्रदेश पर ज्यादा रहा है। मध्य प्रदेश 230 सीटों में 116 का करिश्माई आंकड़ा है। जो भी दल 116 सीटें जीतेगी वह सत्ता की चाबी अपने हाथों में रखेगी। इसी के लिए जमकर प्रयास हुए और आज वोट डाले जा रहे हैं। वोट के दौरान हिंसा की सूचनाएं भी आ रही हैं। छतरपुर जिले के राजनगर में कांग्रेस प्रत्याशी ने हमले का आरोप लगाया है और हमले का आरोप उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और उनके समर्थकों पर मढ़ा है। वहां जो टकराव हुआ है उसमें राजनगर से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम सिंह नातीराजा के ड्राइवर की मौत की सूचना आई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में कई सीटों पर टकराव की सूचनाएं हैं। इंदौर जो बेहद हॉट सीट है, इंदौर 1, जहां से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के उम्मीदवार हैं और संजय शुक्ला जो मौजूदा विधायक कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटों के बीच जो मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के पुत्र आमने सामने आए हैं। संजय शुक्ला के पुत्र ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम बाहुल्य मतदान स्थल पर बीजेपी ने हार के भय से मुसलमान मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया है। और भी जगहों से, अलग अलग जगहों से पूरी जो बीती रात रही है, जो वोटिंग के ठीक पहले का दृश्य रहा है, उसमें जगह जगह पैसे बांटने, शराब बांटने को लेकर टकराव और आपस में भिड़ने की सूचनाएं भी जगह जगह से आई हैं। इंदौर में राऊ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के भाई और बीजेपी के समर्थकों के बीच विवाद की सूचना है। मामला पुलिस तक पहुंचा हुआ है। मध्य प्रदेश 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में से 28 लोकसभा सीटें पिछली बार 2019 में बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी का फोकस्ड न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह लोकसभा की सीटों पर भी है। जैसा मैंने बताया कि 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती थी। राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 11 में से ज्यादा सीटें जीतकर आगे रही थी। तो चुनाव केवल 23 नहीं, 24 के लिहाज से भी लड़ा जा रहा है और उसी के लिए पूरी की पूरी कवायद मोदी, उनकी टीम ने की है। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में कमान मोदी और अमित शाह के हाथों में दिखी है। खासकर मध्य प्रदेश में तो कोई कोर और कसर टीम मोदी या खुद मोदी ने नहीं छोड़ी है। 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं, रोड शो मोदी मध्य प्रदेश में कर कर गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभाएं हुई हैं, रोड शो हुए हैं और चुनाव दोनों ही दलों में, कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला है। अब आज मतदाता जो सवाल हैं तमाम कि क्या
मोदी या राहुल किसकी चलने वाली है, किसके सिर ताज बनने वाला है, कौन हाथ मलते रह जाने वाला है। जो चुनावी सर्वे आए हैं 5 राज्यों को लेकर या जो ओपिनियन पोल हैं उसमें 4-1 का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। बार बार चुनाव जनता और भाजपा के बीच निरूपित किया जा रहा है। मुद्दे आधारित चुनाव बीजेपी की ओर से कम रहा है। मध्य प्रदेश में पाकिस्तान, हमास, राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, इन इश्यूज को बीजेपी ने ज्यादा उकेरा है, जबकि कांग्रेस पूरी तरीके से फोकस रही है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। और मोदी ने भी जितनी भी सभाएं हुई उसमें भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरा है, लेकिन खुद भी बीजेपी घिरती नजर आई है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी हैं। उनके बेटे को लेकर कुछ कथित वीडियोज वायरल हुए हैं जिसमें बड़े लेन देन के आरोप कांग्रेस ने उठाए हैं, लगाए हैं। पूरा का पूरा वीडियो जांच के दायरे में अभी है, उसमें निकल के आना है कि क्या कुछ इसके पीछे है। खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ये षड्यंत्र है, बदनाम करने का एक प्रयास है, साजिश है, इसकी जांच पुलिस कर रही है, अन्य एजेंसियां सक्रिय हैं। हालांकि अभी एजेंसीज की ओर से कुछ निकल कर नहीं आया, लेकिन इस बीच जब आज वोटिंग हो रही है तो मुरैना जिले की उस दिमनी सीट जहां से नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी है, वहां से भी फायरिंग की सूचना आई है। कुछ लोग घायल हुए हैं। छतरपुर के राजनगर की घटना का जिक्र मैंने किया है कि वहां पर भी मुठभेड़ की स्थिति रही है। देर रात कुछ शराब और पैसे बांटने के आरोपों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा समर्थक आपस में उलझे हैं, भिड़े हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया और हमले में उनका ड्राइवर सलमान खान मारा गया है। हिंसा की शुरुआत मध्य प्रदेश में जैसी उम्मीद की जा रही थी कि इस बार चुनाव आसान नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत संघर्ष भरी स्थिति है, तो ये सब होने की संभावनाएं थी और अभी शुरुआत जो है उसमें सूचनाएं लगातार आ रही हैं। मध्य प्रदेश आमतौर पर शांत क्षेत्रों में शुमार होता है, लेकिन चूंकि अभी जो स्थितियां हैं या जो हालात हैं उसमें बिल्कुल जब शाम तक मतदान खत्म नहीं होता तब तक पुलिस और प्रशासन निगाह बनाए हैं। लेकिन आरोप यही हो रहे हैं। कमलनाथ ने भी आज सुबह जब छिंदवाड़ा में वोट डाला तो वोट डालने के बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश भर में जमकर शराब और पैसा बीजेपी के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों द्वारा बांटा गया और प्रशासन या चुनाव का जो मध्य प्रदेश का कार्यालय है, पदाधिकारी कार्यालय, उसने उस तरीके से मुस्तैदी नहीं दिखाई है। विशेषकर सरकारी मशीनरी को, पुलिस को, प्रशासन को कमलनाथ ने निशाना बनाया और कहा है कि बहुत दिन अब नहीं बचे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता में आने के बाद संकेतों में उन्होंने कहा है कि हम आते ही ये सब चीजों को दुरुस्त करेंगे, देखेंगे। और जिन लोगों ने, कमलनाथ पहले भी पूरे प्रचार में कहते आए कि आज के बाद कल आता है और जब कल आएगा तो उन लोगों को देखा जाएगा जो इस तरीके की पार्शलिटी कर रहे हैं या पक्षपात कर रहे हैं, कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, उन्हें देखा जाएगा। उधर बुधनी में वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये सब कांग्रेस की बौखलाहट है। वो चूंकि चुनाव हार रही है लिहाजा परेशान है, हैरान है और मुश्किलें उसके सामने हैं, तो ऐसे आरोप वो मढ़ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने तो यह भी कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया है, उनके साथ मारपीट हुई है, कदाचरण कांग्रेस की ओर से हुआ है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन, शासन आयोग सब कुछ देख रहा है, वो अपना कार्रवाई कर रहा है। तो अभी मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, आज जो वोटिंग इस वक्त चल रही है, अब तक का जो सिलसिला है, सुबह 9 बजे तक 10.5% के लगभग मध्य प्रदेश में वोट डाले गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर का जो आज मतदान हो रहा है, कुल 90 सीटें वहां हैं और वहां सरकार बनाने के लिए करिश्माई आंकड़ा 46 का है।
20 सीटों पर पहले चरण में वोट डल चुके थे, आज 70 सीटों पर वोट डल रहे हैं और 70 सीटों में 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें 5.73% वोटिंग वहां हुई है। थोड़ा स्लो है वोटिंग, जो सूचनाएं आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश भर में जो सूचना है उसमें निकल कर आ रहा है कि भारी उत्साह है वोटरों में। लंबी लंबी कतारें लगभग लगभग हर केंद्र पर दिखलाई, सुबह वोटिंग शुरू होने के पहले से दिखलाई पड़ रही थी और बाद में अब तक भी लंबी लंबी कतारें लगी होने की सूचनाएं आ रही हैं, दृश्य हमें मिल रहे हैं, फुटेजेस आ रहे हैं जो हम अपने 4 PM के दर्शकों को निरंतर दिखा रहे हैं, दिखाते रह रहे हैं और आज शाम तक हम निरंतर रिपोर्ट्स करते रहेंगे। राज्य में दोनों ही दल, कांग्रेस और बीजेपी, अपने अपने दावे ठोक रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। पूर्व में भी राहुल गांधी जो स्टार कैंपेनर हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वे कह चुके हैं कि 145 से 150 सीटें कांग्रेस जीत कर आने वाली है। 2018 में जिस तरीके से हमें बहुमत मिला था उससे बहुत आगे हम पहुंचने वाले हैं। सत्ता चोरी के आरोप पूरे कैंपेनिंग में कांग्रेस लगाती रही थी, राहुल गांधी ने लगाए थे। उधर बीजेपी भी दावा ठोक रही है कि जबरदस्त बहुमत मध्य प्रदेश में मिलने जा रहा है और कई नेता बीजेपी के दावा कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि कांग्रेस के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे और बीजेपी 150 या उससे ज्यादा सीटें जीतकर आ रही है। कुल मिलाकर भी दावे और प्रतिदावों का दौर चल रहा है। इस समय वोटिंग हो रही है। सारा का सारा जो दृश्य है 4 PM निगाह बनाए हुए पल पल की खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आज के अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। पल पल की मध्य प्रदेश के जो चुनाव है, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव है, वोटिंग चल रही है, उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये वीडियो लोगों से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।